व्हाइट हाउस में जिस जोड़ी की बेहतरीन तस्वीरें सामने आती रहती थी वो अब टूट चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हाथ में हाथ डालकर घूमने वाली डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी अब अतीत बन चुकी है। 2024 के चुनावों में एक दूसरे के समर्थन के बाद दोनों के रिश्ते अब चरम पर थे। तभी एक टाइम ट्रेवल ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि साल 2025 में 6 महीने के अंदर ही ये ब्रह्मास्त्र खत्म हो जाएगा, और आज वही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे एलन मस्क ने संघीय खर्च में कटौती और नौकरशाही में सुधार के प्रयासों के बाद एक पोस्ट कर पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। एलन मस्क ने बुधवार शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। इस बीच अमेरिकी मार्केटिंग प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, DOGE में निर्णय का असर एलन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला पर पड़ा है। इससे मस्क को अपनी ही कंपनी टेस्ला से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। बता दें कि मस्क ने हाल ही में संकेत भी दिया था कि अब वह अपनी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के कारोबार पर ध्यान देंगे। गैलोवे के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के DOGE में लिए गए निर्णयों का असर उनकी ईवी कंपनी टेस्ला पर पड़ा। ट्रंप प्रशासन के लिए संघीय सरकार के भीतर गंभीर नौकरी और बजट कटौती लागू करने के एलन मस्क के फैसले को अब तक के सबसे बड़े ब्रांड विनाशों में से एक के रूप में बताया गया था। गैलोवे ने शुक्रवार को कारा स्वीशर द्वारा होस्ट किए गए एक फेमस पिवट पॉडकास्ट में एपिसोड में कहा कि टेस्ला के मालिक ने ट्रंप प्रशासन के हितों के साथ तालमेल बिठाते हुए टेस्ला के ग्राहक आधार की अनदेखी की है। उन्होंने गलत लोगों को अलग थलग कर दिया। 3/4 रिपब्लिकन कभी भी ईवी खरीदने पर विचार नहीं करेंगे, इसीलिए वे उन लोगों के साथ खुल मिल गए हैं जो ईवी में रुचि नहीं रखते। उन्होंने आगे पोल डेटा का हवाला दिया जिसमें दिखाया गया कि टेस्ला 2021 में 8वें सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड से गिरकर सीधे 95वें स्थान पर आ गया है। गैलोवे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टेस्ला की बिक्री फ्रांस में लगभग 59%, स्वीडन में 81%, नीदरलैंड में 74%, डेनमार्क में 66% और स्विट्जरलैंड में 50% और बता दें कि पुर्तगाल में 33% गिर गई है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूरोपीय देशों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे जर्मनी में चुनाव और यूके में यूमिंग गैंग शामिल है। इसके चलते इन बाजारों में टेस्ला की बिक्री प्रभावित हुई है। हाल ही में जाटो डायनामिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी ईवी निर्माता BYD ने अप्रैल के महीने में पहली बार यूरोप में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि यूरोपीय देश प्रमुख ईवी बाजार रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला की यूरोपीय बिक्री लगातार चौथे महीने लगभग 50% गिर गई। अप्रैल के अंत तक टेस्ला ने कथित तौर पर मुनाफे में 71% की गिरावट दर्ज की, जबकि मस्क ने एक आय कॉल के दौरान आश्वासन दिया कि वह मई से डोगे के रूप में अपनी भूमिका में कटौती करेंगे। 29 मई को एलन मस्क ने घोषणा की कि वह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बाहर निकल रहे हैं और DOGE छोड़ रहे हैं। मस्क ने एक्स पर लिखा, विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फिजूल खर्ची को कम करने का अवसर दिया। DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि यह जीवन का एक तरीका बन चुका है। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद मस्क को 2025 में नवगठित सरकार दक्षता विभाग यानी कि DOGE के नेतृत्व का जिम्मा सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्च में कटौती और दक्षता को बढ़ाना था। मस्क ने सरकारी खर्च में भारी कटौती का लक्ष्य रखा था, लेकिन उन्होंने अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। कई बार प्रशासन के अन्य सदस्यों से मतभेद भी हुए। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर मस्क के इस्तीफे देने की पुष्टि की। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते एलन मस्क ने ट्रंप सरकार से अलग होने का फैसला लिया, जैसे ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से असहमति। दरअसल मस्क ने ट्रंप प्रशासन के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की थी, जिसे वे एक बड़ा व्यय विधेयक मानते थे। उनका कहना था कि यह बिल संघीय घाटे को बढ़ाता है और उनके नेतृत्व वाले DOGE के मिशन को कमजोर करता है, जो सरकारी खर्चों में कटौती और दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। वहीं मस्क को सरकारी नौकरशाही को सुधारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ट्रंप प्रशासन के अन्य अधिकारियों जैसे सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के साथ उनके मतभेद सामने आए। मस्क ने नवारो को बेवकूफ कहा था, जिससे प्रशासन के भीतर तनाव पड़ा। साथ ही मस्क का कारोबार दृष्टिकोण राजनीतिक वातावरण के साथ पूरी तरह मेल नहीं खा सका। ट्रंप के साथ
उनकी नजदीकी ने शुरू में उन्हें प्रभावशाली बनाया, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों के साथ बहस और नीतिगत मतभेदों ने उनके लिए सरकारी भूमिका को चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिसके चलते अब ऐसा माना जा रहा है कि मस्क ने ट्रंप प्रशासन से अलग होने का ये फैसला किया है। खैर, अब बात कर लेते हैं ड्रू कर्टिस की भविष्यवाणी पर। आमतौर पर भविष्यवाणियों का नाम आते ही सभी के मन में ब्लेगिरियन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा और द ग्रेट्स नास्टेडमस की याद आती है, लेकिन इस बार एक टाइम ट्रेवल की भविष्यवाणियां हड़कंप मचा रही हैं। खासतौर पर ट्रंप प्रशासन की सटीक भविष्यवाणी के बाद तो ये विश्वसनीय लगने लगी है। इतना ही नहीं, पहले वो कोविड-19 को लेकर भी बिल्कुल सटीक फ्यूचर बता चुका है। हम जिस टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं उनका नाम ड्रू कर्टिस है। उनका बाकायदा एक एक्स पेज है जिस पर वे अपनी सनसनीखेज भविष्यवाणियां डालते रहते हैं। हालांकि इससे पहले वो कभी इतनी चर्चा में नहीं आए जितना इस वक्त है। टाइम ट्रेवल ड्रू कर्टिस ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 में ट्रंप मस्क को नजरअंदाज कर देंगे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात 100% सच है कि ट्रंप 2025 में एलन मस्क को अपने एजेंडे से बाहर कर देंगे। इतना ही नहीं, कर्टिस ने साल 2028 के लिए भी एक दिलचस्प भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगर नॉन नेटिव नागरिकों को अमेरिका चुनाव लड़ने देने का कानून पास करता है तो एलन मस्क अगला राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ेंगे। ये मुकाबला एलन मस्क और अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर के बीच होगा। अब तक आप बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस के तार भविष्य से जोड़ते आए हैं। आपको बता दें कि कर्टिस ने साल 2015 में भी 2020 की महामारी यानी कि कोविड-19 के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि कर्टिस की भविष्यवाणियों को लेकर कुछ लोग संदेह करते हैं, लेकिन उनके पिछले पूर्वानुमानों ने उन्हें एक सटीक भविष्यवक्ता के रूप में स्थापित किया है। अगर उनकी भविष्यवाणियों पर भरोसा करेंगे तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि साल 2025 में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। हालांकि तूफानों के लिहाज से ये साल थर्रा देने वाला है और जिस तरह से दुनिया भर में बार बार भूकंप आ रहे हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, उससे ये साफ होता दिख रहा है कि कर्टिस की 2025 वाली भविष्यवाणी भी सच होती नजर आ रही है। फिलहाल कर्टिस की भविष्यवाणियों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मुझे इजाजत दें। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।